Hi friends, I'm Naveed Hanif and you are watching N English। हमारा आज का मौजू है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज से हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट सीरीज़ यानी टेंसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंसेस की सीरीज़ का आज फर्स्ट लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक कहा जाता है। टेंस और सिंपल सेंटेंसेस में क्या फ़र्क होता है? टेंसेस में कोई काम या किसी काम का करना किसी ज़माने के अंदर पाया जाता है। ज़माने बेसिकली तीन होते हैं, प्रेजेंट जो मौजूदा होता है, पास्ट जो गुज़र चुका होता है, और फ्यूचर जो आइंदा ज़माना होता है, आने वाला ज़माना होता है। तो हम पहला टेंस जो है उसको करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, उर्दू में से फ़ेल हाल मुतलक कहा जाता है। उर्दू ज़ुबान में इस टेंस की पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं। यानी जब भी उर्दू गुफ्तगू के अंदर फ़िक्रे के आखिर में मैं स्कूल जाता हूँ, वो सुबह उठता है, हम खाना खाते हैं, वो साथ सोता है, हम जागते हैं, वो बाज़ार जाता है, ये इस तरह के फ़िक्रे जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं या इन अल्फाज पर फ़िक्रे का अख्तिताम होता है, तो वो जुमले जो हैं उनका ताल्लुक़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होता है। इनको ऐसे जुमलों को बनाने का तरीक़ाकार क्या है, फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? हम इससे पिछले लेक्चर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। आप उसकी मज़ीद वीडियो देखने के लिए ऊपर जो है उसका लिंक मौजूद है, आप उससे उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करते हैं। काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब जो काम हो रहा हो, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। यानी सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब उस सेंटेंस में, उस जुमले में जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं, और जिस पर वो काम हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आम खाता हूं, मैं खाने वाला हूं, काम करने वाला हूं, तो मैं सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? खाया जा रहा है। जो काम हो रहा है, ठीक है, खाया जा रहा है, मतलब जो चीज़ भी तनावुल की जा रही है। और किस पर ये काम हो रहा है? ठीक है, मैंगो यानी आम को जो है वो खाया जा रहा है, तो खाने का काम जो है वो मैंगो पर हो रहा है। तो इस तरह से किसी भी टेंस को सॉल्व करने से पहले उसमें से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मालूम नहीं है तो आप किसी भी जुमले को टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है या आम फॉर्मेशन में भी आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये इस टेंस को बनाने की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद एस या ई एस का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए कुछ जुमले एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहले हम अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जुमले जो है उनको देखते हैं कि वो क्या हैं। हमारे पास पहला जुमला है, वो सैर को जाता है। अब इसमें काम करने वाला कौन है? वो, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें काम क्या हो रहा है? जा रहा है, सैर को जा रहा है, तो ये जो है हमारी वर्ब है, ठीक है। वो सैर को जाता है, ही गोज फॉर अ वॉक। फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट वो, उसको अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर जो है हमने सबसे पहले उसको ट्रांसलेट किया ही,
फिर इसमें जाना वर्ब है, आपको पता है वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म गो है, लेकिन हमने उसके साथ ES का इजाफा किया है। ये क्यों किया है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद फॉर अ वॉक, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर किसे कहते हैं? ही, शी, इट या सिंगल नेम, ठीक है, उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट इनमें से ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा करेंगे। लेकिन फिर यहां पर एक सवाल है कि एस का इस्तेमाल कब करेंगे और ES का इस्तेमाल कब करेंगे? जब भी वर्ब का आखिरी हर्फ हमारे पास O, X, SH, CH, डबल S होगा तो हम वर्ब के आखिर में ES का इजाफा करेंगे। जैसे यहां पर जो हमारे पास गो वर्ब का आखिरी हर्फ है वो O है, इसलिए हमने वर्ब के आखिर में ES का इजाफा किया। अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो फिर हम उसके साथ ना S लगाएंगे और ना ही ES। आइए अगला जुमला देखते हैं। मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूं, ठीक है, इसमें मैं सब्जेक्ट I, प्यार करना वर्ब लव, आई लव, किससे? अपनी बेटी से, आई लव माई डॉटर। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट नहीं है, बल्कि इसमें सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, इसलिए इसकी वर्ब के साथ ना हम S का इजाफा करेंगे और ना ही ES का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो दफ्तर जाती है, शी, जाने वाली सब्जेक्ट, ठीक है, जाना इसमें जो है वो वर्ब, जो काम हो रहा हो वो वर्ब, ठीक है, गो। जैसे ही हमने वर्ब लिखा साथ ही हम ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मस्ट हमने इसके साथ S या ES का इजाफा करना है। S कब आएगा, ES कब आएगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वर्ब का आखिरी हर्फ O, X, SH, CH, डबल S हो तो हम वर्ब के आखिर में ES का इजाफा करते हैं। यहां पर O है तो हम वर्ब के आखिर में ES का इजाफा करेंगे। ही गोज कहां जाती है? टू ऑफिस, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से वो सुबह सवेरे उठते हैं, दे, वो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब हमने वर्ब लिखा तो वर्ब लिखने के बाद हमने फौरी तौर पर सब्जेक्ट को देखा। सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था बल्कि प्लूरल था, इसलिए वर्ब के साथ ना हमने S का इजाफा किया और ना ही ES का। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों को नेगेटिव यानी मनफी बनाने का तरीका। मनफी जुमले या नेगेटिव जुमले कौन से होते हैं? ऐसे जुमले जिनमें लफ्ज़े नहीं आता है। और अफर्मेटिव या पॉजिटिव जुमले ऐसे जुमलों को कहा जाता है जिनमें लफ्ज़े नहीं आता है, यानी इससे पहले जो जुमले हम डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव जुमले बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डज या डू प्लस नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डज को कहाँ लगाते हैं और डू को कहाँ लगाते हैं? जब हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है यानी ही, शी, इट या सिंगल नेम, तो हम उसके साथ डज नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, दे, यू, आई, वी या दो से ज़्यादा नाम हैं,
तो उस वक़्त हम ऐसे जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए उसके साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो अपना सबक याद नहीं करता है। ही जो है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। ही डज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट, डज नॉट, वर्ब याद करना, ही डज नॉट लर्न, ऑब्जेक्ट सबक, द लेसन। वो अपना सबक याद नहीं करता है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, अपना भी है हिज लेसन, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। डज नॉट को हम डजंट भी कॉल कर सकते हैं। तुम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते हो। इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास तुम, यू। अब सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है, यू। तो इसके साथ हम डू नॉट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। यू डू नॉट एडमिट तस्लीम करना, एडमिट योर फॉल्ट। यू डू नॉट एडमिट योर फॉल्ट। डू नॉट को हम डोंट भी कॉल कर सकते हैं। यू डोंट एडमिट योर फॉल्ट। हम झूठ नहीं बोलते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट है सबसे पहले वी। वी जो है हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, यानी ही शी इट या सिंगल नेम नहीं है बल्कि प्लूरल है। दे यू आई वी में इसका शुमार होता है। वी हम झूठ नहीं बोलते हैं। वी के साथ हम डू नॉट, वी डू नॉट बोलना, टेल अ लाई, वी डू नॉट टेल अ लाई। हम झूठ नहीं बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी डू नॉट को हम डोंट जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसमें फ़िक्रों को मनफी बनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों को सवालिया यानी इंटेरोगेटिव बनाने का जो तरीका है उसको देखते हैं। सवालिया जुमले ऐसे जुमलों को कहा जाता है जिसमें कोई सवाल जो है उसको पूछा जाता है, जैसे क्या बाहर बारिश होती है, क्या तुम मेरा मुंह चढ़ाते हो, वगैरह वगैरह। ऐसे जुमलों को बनाने का तरीका क्या है? वैसे भी ये यूनिवर्सल रूल है कि जब भी आप किसी जुमले को इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के आगाज़ में ले जाते हैं, फ़िक्रे के शुरू में ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम डज और डू को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो है उसको लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सवालिया जुमले हमारे पास बेसिक 3 तरह के हैं। एक है सिंपल सवालिया जुमले, दूसरा है मनफी सवालिया जुमले और तीसरा है ऐसे सवालिया जुमले जिनमें हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बारी बारी इन सब की फॉर्मेशन जो है, इनकी जो स्ट्रक्चर जो है उसको देखते हैं। क्या बाहर बारिश होती है? ठीक है, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम इस फिक्रे में देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट कोई सिंगल नेम है, तो हम डज को फिक्रे का आगाज़ डज से करेंगे। अगर दे यू आई वी या कोई प्लूरल नाउन है तो हम फिक्रे का आगाज़ जो है उसको डू से करेंगे। तो क्या बाहर बारिश होती है? चूँकि इसमें वेदर की बात की जा रही है और वेदर वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं हम उनका आगाज़ इट से करते हैं।
इसके लिए इट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ऊपर जो है वीडियो में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इट के मुकम्मल इस्तेमाल को जान सकते हैं। आइए जुमले को ट्रांसलेट करते हैं। क्या बाहर बारिश होती है? डज इट रेन आउटसाइड? और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन, डज इट रेन आउटसाइड। जब हम फिक्रे को इंटरोगेटिव बनाते हैं, सवालिया बनाते हैं, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब के साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको यहाँ पर नहीं किया जाता। क्या तुम मेरा मुंह चढ़ाते हो? इसमें जो सब्जेक्ट है हमारे पास यू, वो प्लूरल है, इसीलिए हम फिक्रे का आगाज़ जो है वो डू से करेंगे। डू यू मेक अ फेस एट मी? वो हर रोज़ कहाँ जाता है? इसमें WH फैमिली का वर्ड जो है कहाँ, उसका इस्तेमाल किया गया। तो WH फैमिली यानी सवालिया जुमले जब WH फैमिली के साथ बनाए जाते हैं तो सबसे पहले WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारे जुमले की फॉर्मेशन वैसी ही है जैसी कि सवालिया जुमले की होती है। यानी WH फैमिली के बाद डू या डस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। वो हर रोज़ कहाँ जाता है? कहाँ की इंग्लिश वेयर, वेयर। फिर इसमें वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं। वेयर डज ही गो हर रोज डेली, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। वो कब पढ़ते हैं? ठीक है, इसमें हमारे पास WH फैमिली है, कब, तो when। फिर इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वो यानी ज़्यादा है, when do they पढ़ते हैं, स्टडी। दरवाज़ा कौन खटखटाता है? इसमें भी हमारे पास जो जुमला है वो WH फैमिली का है, लेकिन यहाँ पर एक इजाफी बात जो है वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि हु जो है वो WH फैमिली का ऐसा मेंबर है, जब भी हम हु का इस्तेमाल करते हैं तो ना हम डज लगाते हैं फ़िक्रे में, और ना ही फ़िक्रे में हम डू लगाते हैं। और वर्ब की जो भी फॉर्म हमारे पास, यानी वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, उसके साथ हम एस या ईएस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे दरवाज़ा कौन खटखटाता है, हु, खटखटाना नोक, नोक्स। चूंकि वर्ब का आखिरी हर्फ OXSH CH SS नहीं है, इसीलिए जस्ट हम वर्ब की आखिर में एस का इजाफा करेंगे। हु नॉक्स एट द डोर, हु नॉक्स एट द डोर। अब यहां पर हमारे पास मनफी सवालिया फिक्रे जो हैं उनकी एग्जाम्पल बाकी है। जैसे क्या आप खाना नहीं खाते हैं? ये हमारे पास फ़िक्रा सवालिया भी है और मनफी भी, यानी मनफी सवालिया फ़िक्रा जो है वो हमारे पास है। मनफी सवालिया फ़िक्रा बनाने का तरीकाकार ये है कि हम फ़िक्रे का आगाज़ डू या डज से करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है,
सब्जेक्ट के बाद जो है वो नोट लगाया जाता है। क्या आप खाना नहीं खाते हैं? डू यू, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो इसमें प्लूरल है, डू यू नॉट ईट द फूड, डू यू नॉट ईट द फूड, क्या आप खाना नहीं खाते हैं? तो इस तरह से हम मनफी सवालिया फ़िक्रे जो हैं उनको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया है और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कुछ सवालात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बतलाएं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।